हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में पैशन ऑफ लाइफ विद कविता। और बताने की ज़रूरत है क्या? जी हाँ, मैं हूँ कविता। कहते हैं अगर आपने सुबह का और रात का समय अच्छे से मैनेज कर लिया तो यकीन मानिए आपका दिन भर जो है आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया। यहाँ कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं, चलिए आपको भी सुना देती हूँ। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को नहीं टूटने देना है, वरना ये दुनिया जब टूटने हुए भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर तो हमारी औकात ही क्या है। किसी ने खूब ही कहा है, परिस्थितियाँ इंसान को और निखार देती हैं और ज़्यादा मजबूत भी बना देती है। तो चलिए जी, हो गई है सुबह की शुरुआत और अभी हो चुका है सुबह का टाइम और ठंड भी जो है बहुत ही कड़ाके की पड़ रही है, तो इसलिए अभी नहाने धोने का प्रोग्राम थोड़ा सा लेट कर दिया है। और अभी घर से आई थी ना तो किचन वगैरह तो साफ़ कर ली थी, लेकिन ये एरिया थोड़ा सा गंदा हो रहा था और यहाँ के जो पेड़ पौधे थे मैंने ऊपर पहुँचा दिए क्योंकि यहाँ शायद ठंड के कारण पनप नहीं रहे थे। तो जी अभी बज रहे हैं घड़ी में रात के 2 और रात के 2 बजे आ गए थे हस्बैंड। तो आप मेरे पिछले व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता ही होगा, हस्बैंड गए थे अभी सावरिया सेठ जी, तो वहाँ से घूमते घूमते वो मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए। वहाँ से जो है वो मथुरा वृंदावन होके आ गए। तो कह के जो है वो 2 दिन का गए थे और लगभग उन्होंने 3-4 दिन निकाल दिए। और अभी यहाँ जो है ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और रात के 2 बजे कुछ इस तरीके से लग रहा है। उनका फ़ोन आया था 12 बजे तक आऊँगा, तो 12 बजे तक तो जग गई थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा रात के जो है और लेट हो जाऊँगा, तो अभी जो है उनके लिए रख दिया है हाथ मुँह धोने के लिए गर्म पानी। तो जी ये तो हुई पिछली रात की बात। अब ये है उसी शाम की बात। मैं मटर लेके बैठी थी, इतने में रिशु आ गया। उसे भी मटर छिलवाना अच्छा लगता है, तो दोनों ने जो है मटर छील के रख लिए। और लीजिए हो चुकी है सुबह। तो सुबह हो चुकी है, झाड़ू पोंछा वगैरह सब काम जो है हो चुका है, भगवान की दिया बत्ती भी कर दी है। और हस्बैंड जो है बाहर घूमने गए थे तो मेरे लिए सौगात लेके आए हैं बहुत सारे कपड़ों की। तो कपड़े जो है बहुत सारे धोने के हो गए थे। अभी जब वो 3-4 दिन घर पर नहीं थे तो इतने ज़्यादा कपड़े ही नहीं होते थे हम तीनों के, पर जब अब आज वो आ गए हैं तो बहुत सारे कपड़े हो गए। उनके बैग वगैरह सब कुछ ही, क्योंकि उनके कपड़े तो कहीं धुले नहीं थे, तो सारे कपड़े जो है आज ही धो के डाल दिए हैं। बैग भी धो के डाल दिया है। तो जी जब हमने वीडियो स्टार्ट करी थी तो मैंने कहा था परिस्थिति चाहे जैसी भी हो हमें जो है बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। और देखिए वीडियो बनाते बनाते एक कहानी याद आ गई, चलिए सुनाती हूँ। एक जंगल में एक पेड़ की ऊंची शाख पर एक छोटा सा पंछी बैठा था। वो एक डाल से दूसरी डाल पर फिर तीसरी डाल पर निर्भीक होकर प्रकृति का आनंद ले रहा था। अचानक जंगल में तूफान आ गया। हवाएं इतनी जोर से चलने लगी मानो वृक्ष टूटकर गिर जाएगा। पर उस नन्हे पंछी को कोई भय न था। उसे विश्वास था कि वो तूफान से खुद को बचा लेगा। अगर एक शाख टूट गई तो वो दूसरी शाख पर बैठ जाएगा, क्योंकि जंगल में ना तो वृक्ष की कमी थी ना ही शाखाओं की। वो जानता है अपनी शक्तियों को, उसके पास उड़ने के लिए पंख है और यही पंख उसकी शक्ति है, यही उसका विश्वास है। दोस्तों मुसीबत आए तो उसी नन्हे पक्षी की तरह निर्भीक होकर सामना करो। मत भूलना कि विपरीत परिस्थितियों में ही हमारे सर्वश्रेष्ठ हम में से बाहर निकल कर आता है। याद रखना कि पतंग हवा के विपरीत ही उड़ती है। मत भूलना कि जब कोई रास्ता नहीं होता तभी बहुत से रास्ते होते हैं। बस हमें खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों कहानी तो हो गई है ख़त्म, पर अपनी वीडियो पे वापस आ जाते हैं। तो जब नया साल चालू हुआ था ना तो ऐसा कुछ भी मीठा या कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि ये घर पर ही नहीं थे। और जब घर में सारे सदस्य हों तो अच्छा भरा पूरा बनाने और खाने दोनों में ही मज़ा आता है। तो अब जब पतिदेव 3 से 4 दिन बाद घर पर आए हैं तो खातिरदारी तो करनी ही पड़ेगी। तो जी आज बन रही है खीर और गुलाब जामुन। आज जो है मैं उन्हीं के पसंद का पूरा खाना बना रही हूँ। तो सुबह जो है चावल बनाए थे और अब वो चावल बच भी गए थे। चावल जब बचते हैं तो जो अधिकतर रहता है मोस्टली या तो मैं उसकी खीर बना देती हूँ या पुलाव, पर मेजॉरिटी ज़्यादा थी कि हम खीर ही बनाएं क्योंकि बच्चों को भी खीर ही पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कुकर में से निकाल कर और चावल को जो है चढ़ा दिया है पानी में उबालने के लिए, क्योंकि जब हम चावल बनाते हैं तो चावल जो रहते हैं थोड़े से हल्के से कड़क रहते हैं और खीर के लिए चावल थोड़े से सॉफ्ट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, घुटे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं तो वो दूध और चावल जो है दोनों ही अलग भागते हैं। तो देखिए भगवान ने औरतों को बनाया है मल्टीटास्किंग, वो एक बार में एक काम नहीं करती, 3-4 काम निपटाती हैं। तो यहाँ इंडक्शन पे जो है चावलों को और पानी डालकर सीझने के लिए रख दिया है, दूध की भगोनी थी। और एक साइड जो है गुलाब जामुन की चाशनी बन रही है, जब तक जो है गुलाब जामुन का आटा गूंद लूँगी।
और आप मेरे स्वेटर को देख के ये मत सोचिएगा कि वो फट रही है, वो फट नहीं रही है, वो जेम है। क्योंकि आज एक अम्मा ने भी मुझे टोका था कि स्वेटर फट रही है, पर मैंने उनसे कहा वो फटी नहीं है, वो जेम ही है। तो यहाँ जो पानी डाला था चावलों में वो हो चुका है कम, और चम्मच की ही मदद से जो है उन्हें और अच्छे से घुटा लिया, मतलब अच्छे से और वहीं पर ही मैश कर लिया। और अब खीर में और चाशनी में डालने के लिए जो है इलायची कूट लूँगी। तो यहाँ मैंने इलायची ले ली है, और इलायची के जो छिलके रहते हैं ना, मैं इन्हें शक्कर के डब्बे में ही डाल देती हूँ। क्योंकि अगर चाय वगैरह बनाती हूँ तो जो इलायची की खुशबू रहती है चाय में मिल जाती है, क्योंकि मैं अलग से जो है नहीं डालती हूँ। जब तक दोनों चूल्हे अपने काम कर रहे थे तब तक जो है मैंने अपने गुलाब जामुन का आटा गूँध लिया, और जो इलायची थी, इलायची पाउडर को भी दोनों ही चीज़ों में डाल दिया। और जो खीर के लिए चावल चढ़ाए थे वो तो लगभग हो ही गए, उनमें दूध डाल दिया, और दूध डालने के बाद जो है हमारी खीर बन गई। अब यहाँ जो है मैंने शक्कर अभी भी डालना भूल गई हूँ, बाद में जब वो खाने बैठे तब ध्यान दिया कि शक्कर तो डाली ही नहीं है। इसलिए गलत नहीं कहते, जल्दी का काम शैतान का होता है। तो यहाँ मुझे बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि शाम भी हो चुकी थी, और शाम का खाना भी मुझे जो है जल्दी जल्दी से बनाना था। तो खीर तो बन चुकी है, चाशनी भी हो चुकी है, अब बस जो गुलाब जामुन थे उनकी गोलियाँ बनानी थी। मीठा भला किसको पसंद नहीं, किसी का तो पता नहीं, पर हम तीनों माँ बेटे को जो है मीठा बहुत पसंद है। और जब गुलाब जामुन बने होते हैं ना, तब जल्दी जल्दी हम तीनों ही ख़त्म करते हैं। तो यहाँ मैंने जो गुलाब जामुन का साइज़ है ना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है। छोटे छोटे रहते हैं ना, एक तो ज़्यादा दिन चलते हैं, दूसरा ये है कि बच्चे जो है अगर बड़ा खाते हैं तो एक बार में ही खा जाते हैं, और फिर जो है मीठा उन्हें दिक्कत देता है। छोटा छोटा रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है, तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो यहाँ रख लिया था तेल कढ़ाई पे, चाहे तो घी भी रख सकते हैं, पर मैंने तेल ही रखा है। और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है हमारे गुलाब जामुन अब सिक जाएंगे। कलर जो इनका है वो इतना प्यारा लगता है जब वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाते हैं ना। एक तो ठंड के दिन है, इतनी जल्दी समय चला जाता है कि ऐसा लगता है कि काम ही ख़त्म नहीं हुए, पर समय जो है वो जाता जा रहा है। तो गुलाब जामुन तो लीजिए जी, बहुत अच्छा इनका कलर आ गया था। और मुझे तो ना वो चाशनी के गुलाब जामुन से कहीं ज़्यादा ये जो कच्चे गुलाब जामुन रहते हैं ना, वो ज़्यादा पसंद है। तो वो मैंने ना अपने लिए 2 निकाल भी लिए थे। और यहाँ जो है चाशनी हल्की ठंडी हो चुकी थी, तो जो गुलाब जामुन हमारे निकाले थे वो मैंने डाल दिए, जब तक दूसरा बैच सिक रहा है। और इतने में जो है इनका फ़ोन भी आ गया था कि जो है मैं आ रहा हूँ और खाना बना के रख लेना। अब मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी करना पड़ रहा था क्योंकि ये आ रहे थे, और ये जो है खाना अगर इन्हें नहीं मिला तो फिर ये कुछ और ही हो जाते हैं। तो यहाँ जो गुलाब जामुन बनाए थे, तेल तो था ही कढ़ाई में, तो मिर्ची को धो लिया, और मिर्ची को धो के ना इस तरीके से बांट लिया। कई बार क्या होता है कि हाथों में ना मिर्ची लग जाती है, अगर घर में छोटे बच्चे रहते किसी के, या फिर खुद को ही जो है मिर्ची लग जाती है। तो यहाँ पर ना बस उनको अच्छे से दोंच लिया खलबट्टे से ही, तो ताकि ये फटेंगी नहीं कढ़ाई में। और लहसुन प्याज वगैरह तो मैंने जब गुलाब जामुन को तल रही थी ना, तभी उनका काम कर लिया था। तो यहाँ जब तक मिर्ची तला रही है, सोच रही हूँ टमाटर भी काट के रख लूँ। ये जो गोभी टमाटर की सब्ज़ी है ना, इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये आने वाले थे इसलिए जो है मैंने गोभी टमाटर लेके रख ली थी। सबका अपना अपना तरीका होता है बनाने का, पर मेरे जो हस्बैंड हैं उनको कुछ इस तरीके से सब्ज़ियाँ पसंद है जो एकदम से जो है ना कढ़ाई में चिपकने लग जाती हैं, एकदम ही सूखी हो जाती हैं, जो एकदम भूंजी भांजी सी हो जाती है। तो यहाँ पर जो है अब सब्ज़ी बघारने लगी हूँ। जब तक टमाटर काट रही हूँ, गोभी जो है मैंने धो के रखी ली थी, और मटर तो आपको पता ही है हमने पहले से ही बहुत सारी छील के रखी थी। मटर छिली छिलाई रहती है ना, तो बस तुरंत ही डालनी रहती है, छीलने की एक झंझट ख़त्म हो जाती है। तो बस लहसुन प्याज मिर्ची पहले जो है तेल में कर लिए थे, गोल्डन ब्राउन हो गए, टमाटर डाल दिए, फिर वही रेगुलर जो मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची नमक धनिया और गरम मसाला, बस वही सब डाल लिया, और उन्हें जो है अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया। जब तक हमारा मसाला पक रहा था तब तक जो है मैंने सब्ज़ी भी अच्छे से धो ली। जब मैं शुरू में शादी करके आई थी ना, तो इनके घर का खान पान मुझे बिल्कुल ही अलग लगता था, क्योंकि यहाँ तो दाल भी इतनी ज़्यादा गट्ठी खाते हैं, और हमारे यहाँ इतनी पतली खाते हैं। चावल भी ज़्यादा नहीं बनते थे, तो मैं मम्मी से यही कहती थी कि मम्मी वहाँ तो मेरा जो है पेट ही नहीं भरता, चावल भी इतने दिनों में बनते हैं। तो मम्मी कहती थी खुद के लिए बना के खा लिया कर, पर शुरू शुरू में एक हिचकिचाहट रहती थी कि खुद की पसंद का और खुद के लिए अकेले के लिए कैसे बना के खा लूँ, जो सबका बन रहा है वही तो बनाना पड़ेगा ना। पर कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब कुछ एडजस्ट हो जाता है, तो बस धीरे धीरे मैं भी एडजस्ट हो गई। अब मुझे लगता है कहीं किसी जगह एडजस्ट होना अब मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं है जितना पहले हुआ करता था। तो देखिए, जब तक सब्ज़ी हो रही थी आटा भी गूंद के रख दिया है, और अब जो इतना फैलावड़ा फैलाया है बर्तनों का, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। बड़े वाले बेटे को बुला रही थी कि भाई आके जो है बर्तन जमा दे, ताकि ये गीले बर्तन जो हैं सूखे बर्तनों को गीला ना कर दे। पर वो बहुत देर तक चिल्लाने के बाद पता नहीं क्या कर रहा था, आया ही नहीं।
खैर जब वो आएगा तब वो जमा ही देगा। तो यहाँ जो हो रही है सलाद की तैयारी, तो बस सब्ज़ी बना दी है, खीर बन गई है, गुलाब जामुन बन गए हैं, सलाद कर रही हूँ, मिर्ची तल गई है। इतने में जो है इतना सब कुछ तैयार करके फटाक से दिया बत्ती लगा के आ जाऊँगी, क्योंकि अब शाम के जो है 6:30 या शायद 7 बज चुके हैं। तो जब तक दिया बत्ती हो जाएगी और फिर हमारे जो खाना बनाने का प्रोग्राम है वो चालू करते हैं। इतना सब कुछ करने में तो मैं खीर को भूल ही गई थी, बस इलायची डाल के रह गई थी। फिर बाद में जो है याद आई, फिर ड्राई फ्रूट्स डाले, शक्कर तो खैर रह ही गई। सब्जी भी बन के तैयार हो गई है, वो मेरे 2 काले गुलाब जामुन भी हो गए हैं। और बाहर देखिए खिड़की के रात सी भी होने लगी है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर अभी ठंड के टाइम में ना अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहला वाला गुलाब जामुन जो है कान्हा जी को भोग लगा दूँ, क्योंकि मेरे जो 2 लड्डू गोपाल हैं वो बहुत बेचैन हो रहे हैं इस गुलाब जामुन के लिए। तो पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, ताकि फिर जो है सबको भोग लगा सकें। सब्जी बन के हो गई थी तैयार, दिया बत्ती लगा दिए थे, और यहाँ पर जो है डाल दिया था धनिया, और सब्ज़ी जो है बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई थी। तो आटा गूँथा था तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से ना सही नहीं करा था, बस थोड़ा सा पानी डाल के और छोड़ दिया था ताकि वो खुद ही सॉफ्ट हो जाए। अब जब रोटियां बना रही थी तो उसे जो है अच्छे से सॉफ्ट कर लूँगी, ताकि रोटियां अच्छी बन सकें। और हस्बैंड के लिए जो है थाली लगा के रख दी है कि बस अब रोटियां सिक जाए और उन्हें जो है फटाक से दे दूँ, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी। तो हमारी पहली रोटी बन गई है हमारी गौ माता के लिए, बाकी फिर जो है हमारे लिए बनेगी। और अभी तो ना घी भी इतना ज़्यादा कड़क हो रहा है, एकदम पत्थर जैसा हो रहा है, और ठंड सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जो गैस के पास की आँच है वो ना एक बात की याद दिला देती है। मेरी मम्मी कहती है हर चीज़ का वक्त आता ज़रूर है। कभी निराश होने पे ना मम्मी ऐसी ऐसी बातें कर देती है। वो कहती है ये आग ना गर्मी में जितनी बुरी लगती है ना, ठंड में उतनी ही अच्छी लगती है, इसलिए हर चीज़ का वक्त आता ज़रूर है। वो कहती है कभी निराश मत हो, तुम्हारा वक्त भी ज़रूर आएगा। तो लीजिए खाने की थाली हो चुकी है तैयार, आप भी आ जाइए। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।